मुंबई के दिल में भीड़ भाड़ और रोशनी से दूर रॉयल थिएटर एक भूतिया सन्नाटे में डूबा हुआ था। कभी यहाँ रौनक थी, सितारे चमकते थे और तालियों की गूंज गूंजती थी। अब यह इमारत धूल और वीरानी में लिपटी अपने सुनहरे अतीत की परछाई बनकर खड़ी थी। इसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी और जंग लगे बोर्ड पर अब भी रॉयल थिएटर की धुंधली छाप बाकी थी। रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं कि थिएटर के अंदर से कभी कभी किसी के रोने, फुसफुसाने और डरावनी हंसी की आवाजें आती हैं। माता पिता अपने बच्चों को उस जगह के पास जाने से सख्त मना करते थे, मानो वहां कोई अनदेखा खतरा छुपा हो। सबसे डरावनी कहानी उस काली परछाई की थी जो हर रात स्टेज पर फिसलती हुई दिखती थी, मानो कोई भूला हुआ कलाकार अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दे रहा हो। लोग कहते हैं वह परछाई पलक झपकते ही गायब हो जाती थी और उसके बाद थिएटर में सिर्फ डर और रहस्य की हवा रह जाती थी। धीरे धीरे थिएटर की डरावनी कहानियां पूरे शहर में फैल गईं। अखबारों में खबरें छपने लगीं और लोक कथाओं में उसका नाम जुड़ गया। अंधेरा होते ही कोई भी उस इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई दूर से ही उसे देखता और डरता था। रॉयल थिएटर अब डर और रहस्य का घर बन चुका था। उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे और उसके अंदर का राज गहरे अंधेरे में छुपा था। लेकिन अब उन फुसफुसाहटों और कहानियों के पीछे छुपी सच्चाई सामने आने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद पूरे शहर को हिला दे। उस भूत को स्टेज की आत्मा कहा जाता था, एक रहस्यमयी साया जो हर रात पुराने थिएटर की दीवारों में गूंजता था। थिएटर के पुराने कर्मचारी और आसपास के लोग कहते हैं कि जब भी रात गहराती है तो स्टेज पर एक साया दिखाई देता है, मानो कोई अधूरी कहानी सुनाने आया हो। अफवाह थी कि वह माया नाम की एक दुखद एक्ट्रेस थी जिसकी दुख भरी चीखें और पागलपन भरी हंसी हॉलों में गूंजती थी। कहा जाता है माया का सपना था कि वह एक दिन मशहूर हो, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी आखिरी परफॉर्मेंस के बाद थिएटर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक रोशनी बुझ जाती, कभी किसी के रोने की आवाज आती। उसकी कहानी ने सबको दूर रखा। डर किसी भी ताले से ज्यादा मजबूत था। लोग कहते हैं थिएटर के दरवाजे बंद होने के बाद भी अंदर से किसी के चलने की आहट आती थी। एक बदला लेने वाली आत्मा और एक डरे हुए गार्ड की कहानियों ने इस मिथक को और पक्का कर दिया, क्योंकि गार्ड ने कई बार परछाइयों को पर्दों के पीछे छुपते देखा था। उसकी आंखों में डर साफ झलकता था और वह कभी भी अकेले थिएटर में गश्त नहीं लगाना चाहता था। जबकि पुलिस ने इन भूतों को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। उनके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी कुछ लोग सोचते थे यह भूतिया गतिविधि एक तय समय पर क्यों होती थी? हर बार आधी रात को ही अजीब घटनाएं क्यों घटती थी? क्या यह महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? क्या यह सच में माया थी या कुछ ज्यादा इंसानी? क्या कोई इस डर का फायदा उठा रहा था या सच में आत्मा का साया था? इस किंवदंती को मान लिया गया था। हर कोई अपनी अपनी कहानियां जोड़ता गया और थिएटर की रहस्यमयी छवि और गहरी होती गई, जब तक कि सीआईडी को यह केस नहीं मिला। अब सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। असली जांच अब शुरू होने वाली थी। क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या पर्दे के पीछे कोई बड़ा सच छुपा था? हॉन्टेड थिएटर का केस एसीपी प्रद्युम्न की डेस्क पर आया। वह और उनकी टीम दया, अभिजीत और पूर्वी जांच के लिए तैयार हुए। एसीपी प्रद्युम्न, एक भूत एक तय समय पर। हम आज रात सच्चाई का पता लगा लेंगे। टीम थिएटर में दाखिल हुई। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हवा में सड़ांध और डर भरा हुआ था। एसीपी प्रद्युम्न, अभिजीत, पूर्वी, बैकस्टेज चेक करो। दया, मेरे साथ मेन हॉल में। एक दुख भरी चीख गूंजी। एसीपी प्रद्युम्न ने सुना, फिर आवाज का पीछा करते हुए छिपे हुए स्पीकर्स तक पहुंचे। अभिजीत और पूर्वी को बैक स्टेज में वायरलेस स्पीकर्स मिले। अभिजीत भूत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक सेटअप है। रहस्य की पहली परत खुल गई थी। भूत के एक दिखावा साबित होने के बाद सीआईडी ने अपराधी को खोजना शुरू किया। तारिका को एक ड्रेसिंग रूम में ताजी सिगरेट मिली। सबूत कि कोई वहां रह रहा था। दया को स्टेज पर हाल के पैरों के निशान और घसीटने के निशान मिले। अभिजीत, भारी जूते,
और कुछ घसीटा गया था। अभी हाल ही में डॉ सालों के धूल के विश्लेषण से पुराने खून और फिल्म केमिकल्स के निशान मिले। अभिजीत खून दशकों पुराना है। यह सिर्फ एक मजाक नहीं है, यह एक छिपा हुआ अपराध है। भूतिया घटना किसी ज्यादा गहरी चीज को छिपाने का एक बहाना थी। टीम ने भूत को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी की। उस रात सीआईडी ने एक जाल बिछाया, नकली आवाजों को बंद कर दिया और अंधेरे में छिप गए। आधी रात के ठीक बाद एक काली परछाई लंगड़ाते हुए स्टेज पर आई, एक खामोश दुखद मूक अभिनय करते हुए। अभिजीत भूत एक आदमी है, कोट और टोपी में वह लंगड़ा रहा है। एसीपी प्रद्युम्न ने इशारा किया। दया ने लाइट जलाई, आदमी को बेनकाब किया। वह आकृति बाहर निकलने के लिए भागी, लेकिन दया ने पीछा किया। भूत कोई आत्मा नहीं था, वह हार्ड मांस का था और सीआईडी पास आ रही थी। पीछा जारी था, सच्चाई करीब थी। दया ने भागते हुए भूत को पकड़ा। वह बूढ़ा चौकीदार शंभू, डरा हुआ और बेताब। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था, जैसे उसने कोई भयानक राज छुपा रखा हो। थिएटर की वीरान दीवारों के बीच उसकी घबराहट और भी गहरी लग रही थी, मानो हर परछाई में कोई खतरा छुपा हो। पूछताछ के दौरान शंभू ने कबूल किया, उसे थिएटर के मालिक राकेश शर्मा ने भूतिया घटनाएं करने के लिए मजबूर किया था। शंभू ने बताया कि वह खुद इन हरकतों से परेशान था, लेकिन मालिक के डर से चुप रहा। शर्मा ने उसे डरावनी आवाजें निकालने, परछाइयां दिखाने और रात में अजीब हरकतें करने के लिए कहा था, ताकि थिएटर की बदनामी हो और लोग वहां आना छोड़ दें। शर्मा एक नाकाम एक्टर जो डेवलपर बन गया था, मुनाफे के लिए थिएटर को गिराना चाहता था। उसकी योजना थी कि थिएटर को हॉन्टेड साबित करके उसकी कीमत गिरा दी जाए, ताकि वह आसानी से उसे खरीद सके और वहां नया प्रोजेक्ट बना सके। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन सुराग एक गहरे अपराध की ओर इशारा कर रहे थे। थिएटर के कोनों में छुपे पुराने खून के धब्बे, अजीब गंध और कुछ गुमनाम दस्तावेज, ये सब मिलकर एक बड़ी साजिश की कहानी कह रहे थे। जांच टीम को लगने लगा कि मामला सिर्फ डराने धमकाने का नहीं, बल्कि कुछ और गंभीर है। अभिजीत ने शर्मा की विक्रम सिंह, एक एक्टर जो 20 साल पहले गायब हो गया था, से दुश्मनी का पता लगाया। विक्रम कभी थिएटर का चमकता सितारा था, लेकिन शर्मा की जलन और प्रतिस्पर्धा ने दोनों के बीच गहरी खाई बना दी थी। विक्रम की अचानक गुमशुदगी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था। स्टेज पर मिला खून विक्रम के डीएनए से मेल खाता था। घसीटने के निशान और केमिकल्स एक भयानक खोज की ओर ले गए। फोरेंसिक टीम ने बताया कि खून बहुत पुराना था, लेकिन अब भी सच छुपा नहीं था। थिएटर के नीचे के तहखाने में कुछ ऐसा छुपा था जो सालों से किसी की नजर से बचा हुआ था। शर्मा ने जलन में विक्रम का कत्ल कर दिया था और शव को थिएटर के बेसमेंट में छिपा दिया था। उसने सबूत मिटाने के लिए कई तरकीबें अपनाई, लेकिन वक्त के साथ सच बाहर आ ही गया। उसकी चालाकी और बेरहमी ने एक मासूम की जान ले ली थी। भूत की कहानी अपने राज को छिपाने के लिए एक बहाना थी। शर्मा ने डर का माहौल बनाकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की, ताकि कोई भी तहखाने के पास न जाए और उसका गुनाह हमेशा के लिए दफन रहे। सीआईडी ने शर्मा का सामना किया, जो आखिर में टूट गया और कबूल किया। उसकी आंखों में पछतावा और डर दोनों साफ दिख रहे थे। उसने बताया कि उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने भूत की कहानी गढ़ी थी। हॉन्टेड थिएटर का असली डर सामने आया। कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक कातिल जो सबके सामने छिपा हुआ था। थिएटर की दीवारों ने सालों तक एक खौफनाक राज छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार इंसानी लालच और जलन का सच उजागर हो गया। न्याय करीब आ रहा था। विक्रम को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन इस केस ने सबको याद दिला दिया कि कभी-कभी सबसे डरावना भूत इंसान के भीतर ही छुपा होता है। रॉयल थिएटर के स्टेज पर राकेश शर्मा ने कत्ल कबूल किया। उसकी भूत की कहानी बिखर गई। सीआईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दशकों के डर और धोखे का अंत हुआ। शंभू चौकीदार को पीड़ित के रूप में बरी कर दिया। शहर ने राहत की सांस ली। थिएटर का श्राप टूट गया था। अभिजीत सच्चाई को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सर दया, यह केस एक डार्क प्ले था, लेकिन न्याय ने आखिरी एक्ट लिखा।
रॉयल थिएटर की असली कहानी आखिरकार बताई गई। आतंक पर सच्चाई की जीत। एसीपी प्रद्युमन स्टेज कहानियां सुनाने के लिए होता है, उन्हें दफनाने के लिए नहीं।